क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और ऑप्शन को देखिए। इसमें भी मतलब रिलायबिलिटी का इशू बताते हैं। खुद मैंने फोर्ड के जो एडवाइज़र है, जो मैकेनिक्स है, उनसे बात की थी। वो बोलते हैं कि इस इंजन का इतना पोटेंशियल नहीं है। पार्ट ऑर्डर करने पे भी फोर्ड में लगभग 1 महीने की वेटिंग आ रही थी। एक मैं बताऊँगा इस वीडियो में, वो इसकी सिर्फ एवरेज होगी। एक जो मेन आपका कंसर्न हो सकता है ना लेने का गाड़ी का, जो ऑटो था वो पलट चुका था सामने। नमस्कार भाइयों, तो आज अपने सामने खड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट, लेकिन ये नॉर्मल फोर्ड इकोस्पोर्ट नहीं है। बेसिकली जो फोर्ड की इकोस्पोर्ट गाड़ी है ज़्यादातर डीजल TDCI के लिए फेमस है, लेकिन आज अपने सामने खड़ी है ये वाली जो है पेट्रोल वर्जन, जो कि बाद में 3 सिलेंडर वाली ड्रैगन सीरीज़ वाली है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, ये जो 8 तक RPM की मार्किंग है, इससे बता सकते हैं कि ये पेट्रोल गाड़ी है। और ये जो है ड्रैगन सीरीज़ इंजन वाली गाड़ी, इसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है, 121 हॉर्स पावर कुछ की पावर आती है। पहले जो आती थी वो 4 सिलेंडर वाली थी, पुरानी शेप वाली, लेकिन नई शेप वाली इकोस्पोर्ट है ये। और आप देख सकते हो लगभग तकरीबन 1,09,000 1,10,000 ही मान लो, 1,10,000 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी आज की तारीख में, जो कि जेन्युइन चली हुई है। तो आज इसका सारा रिव्यू वगैरह बताऊंगा मैं, कि अगर आप डीजल से पेट्रोल लेने की सोच रहे हो या आप शुरू से पेट्रोल लेने की सोच रहे हो इकोस्पोर्ट को, तो कैसे क्या परफॉर्मेंस और रिव्यू है, ओवरव्यू, एक एक्सपीरियंस, जिससे आप पता लग जाए कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले दिखाऊँ ऐसा कुछ देखने में इसका इंजन लगता है पेट्रोल वाला। ये देखो आप, ये 3 सिलेंडर इंजन है, 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन इस इंजन में 3 सिलेंडर होने के बाद इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन में और गाड़ियों को 3 सिलेंडर वाली को कोई कंपेयर करोगे तो उससे काफ़ी स्मूथ इंजन और पावरफुल भी काफ़ी है ये पेट्रोल वाला इंजन। लेकिन आगे चल के वीडियो में सारे ड्रॉबैक्स की बात करेंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, कि अगर आप पेट्रोल में ले रहे हो फोर्ड इकोस्पोर्ट तो क्या क्या फेस करना पड़ेगा आपको, और क्या मतलब आपको मजा देगी ये गाड़ी, वो सारी चीज़ें की बात करेंगे खुल के। ये इंजन बाकी जैसे तो ओवरऑल रिलायबल है, लेकिन कुछ वो बात भी करूँगा जो आज तक हमने फेस किया है इस इंजन की। तो भाई ये देखो, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ मैं ओवरऑल, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अगर आप कंपटीशन में किसी भी गाड़ी से बात करोगे, नेक्सॉन और इकोस्पोर्ट का ही नाम आता है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, लेकिन नेक्सॉन का जो लोया है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, रश नहीं पकड़ता है। लेकिन आप इकोस्पोर्ट का देख सकते हो, किसी भी साइड से रस्टिंग वगैरह नहीं है, और ये लोया मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है टाटा गाड़ियों से। तो टाटा गाड़ी से आप कंपेयर नहीं कर सकते इस चीज़ को। ये अगर आप नई शेप वाली इकोस्पोर्ट का इंटीरियर देखते हो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर मिल जाते हैं इस वाले मॉडल के अंदर। आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती इस वाले मॉडल में। प्लस में आपको इसमें सनरूफ भी मिल जाती है अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो तो गाड़ी का। ये थंडर एडिशन है। थंडर एडिशन अगर आप टाइटेनियम में टाइटन स्पोर्ट्स लोगे तो उसमें भी आपको सनरूफ मिल जाएगी, और ऐसा कुछ इसका मीटर मिलता है। ये जो आप रिव्यू देख रहे हो तो आप ये ध्यान लगा सकते हो कि 1,10,000 किलोमीटर चलिए पेट्रोल में, वो भी। डीजल में तो गाड़ी रिलायबल होती है। आप हमारे चैनल पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने अपनी पुरानी वाली इकोस्पोर्ट को लगभग 1,10,15,000 के आसपास चला के बेचा था। उसके बाद हमने पेट्रोल शिफ्ट की थी। इस गाड़ी के एक फीचर की बात करें जो कि कंपटीशन में आज भी किसी गाड़ी में मिलेगा, ये 2019 मॉडल होने के बाद इस गाड़ी में फीचर है कि आपको की से कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर की आपकी जेब में है तो सिर्फ आपको इस पर जाके अंदर हाथ डालना है और आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। लॉक करने के लिए इस पर आपको टैप करना पड़ेगा, या ये जो दिया उस पर टैप करोगे तो फिर लॉक हो जाएगी। और ओपन करने के लिए सिंपल ये करना है। ये सेगमेंट किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा आपको, चाहे नेक्सॉन उठा लो, वेन्यू उठा लो, या आज की जो काइलेक भी आई है स्कोडा की थंडर एडिशन वाले मॉडल में आपको 17 इंच वाले अवेलेबल देखने को मिलेंगे। बाकी जो इनका पहले टाइटेनियम भी आया था उसके अंदर भी 17 इंच के थे, वो एक्सेल हुए थे, लेकिन इनका थोड़ा सा शेप वगैरह डिफरेंट थी। जिसको जैसा पसंद था उस टाइम पे उसने वैसा परचेज़ किया था मॉडल। बाकी अगर मैं आपको बिल्ड क्वालिटी का छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो ये यहाँ से गाड़ी एक ऑटो में टच हो चुकी थी। आप जैसे निशान देख रहे हो, ये फॉग लैम्प का ब्रैकेट उसी वजह से टूटा हुआ है। ये लगने के बाद जो ऑटो था वो पलट चुका था सामने। लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ इतना ही नुकसान आया था कि ये आप छोटा मोटा प्लास्टिक पार्ट देख रहे हो, सिर्फ ये डैमेज हुए थे, और जबकि लोहा पूरा ऑटो का इसमें जाके टच हो चुका था। और सिर्फ उसके बाद ये छोटे मोटे चीज़ें आई है जो कि एक नॉर्मल रिपेयरेबल चीज़ें हैं, ज़्यादा वो नहीं है। इस वीडियो में पहले ही फोर्ड की सर्विस वगैरह की बात करूँ तो अभी लेटेस्ट सर्विस आई हुई है, और पिछली 1 लाख वाली सर्विस ही फोर्ड से हुई थी। तो मतलब सर्विस पार्ट्स का तो भी कोई ऐसा इशू है नहीं, लेकिन कोई पार्ट ऐसा है जिसमें फोर्ड में आपको ज़्यादा वेटिंग देखने को मिल रही है। किसी पार्ट्स में, जैसे कि जो पार्ट्स में नहीं होता, यूज़ में नहीं होता, उस पार्ट की वेटिंग है लगभग 1 महीने तक भी वो पार्ट की वेटिंग जारी है। लेकिन हाँ ये है कि वो पार्ट अरेंज हो जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी कल को एक्सीडेंट होती है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस है, तो वो क्लेम में कवर हो जाता है सारी चीज़ें, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है चीज़ों का। 1 लाख प्लस किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद भी जो इसके हर एक कंट्रोल्स की बात करूँ मैं, चाहे वो स्टीयरिंग में हुए या हेडलाइट्स के हो गए, या चाहे एक भी कोई पावर विंडो की बात करूँ मैं, सारे फीचर आज तक इसके काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज तक कोई चीज़ें ख़राब हुई है, कोई चीज़ रिप्लेस हुई है। जो कंपनी से 2019 मॉडल के साथ में आई थी वो सारी चीज़ें आज इसमें स्पीकर्स हो गए, चाहे स्क्रीन होगी, चाहे कोई भी चीज़ होगी, आज तक हमने कुछ पार्ट रिप्लेस नहीं करा है इसका इलेक्ट्रिकल में।
हाँ, लेकिन इसकी एक बार इंजन में एक समस्या आ गई थी। मैं आपको वीडियो डाल दूँ उस चीज़ की, हमारे चैनल वीडियो भी है। इसकी इंजन लाइट आनी शुरू हुई थी गाड़ी में, जिसके अंदर इसका इंजन में कोई O2 सेंसर होता है, वो फेल हो चुका था, जिसकी वजह से इसमें इंजन लाइट रहती थी, एवरेज ड्रॉप हो चुकी थी, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो चुकी थी गाड़ी की, और वो रिप्लेस हुआ था, जो कि वारंटी में नहीं था। और हमने उस चीज़ के अलग से पैसे दिए थे, जो कि लगभग 4-5 हज़ार रुपये तक की कॉस्टिंग पड़ी थी उस चीज़ की, जो हमने चेंज करवाया था। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो इसमें डिग्गी खोलने के लिए नीचे से एक बटन होता है, जो एक पूरा लैच पार्ट होता है, ये दबाना पड़ता है, दबा जाके इसकी डिग्गी खुलती है। तो एक बार इसका ये भी ख़राब हो चुका था, जिसकी कॉस्टिंग लगभग फोर्ड में 7,000 रुपये थी इस छोटे से पार्ट की, और हमने ये पार्ट बाहर से 15 से 2,000 रुपये में रिप्लेस करवा लिया था, जो कि फोर्ड का पूरा था, और बाहर से हमें चाइल्ड पार्ट मिल गया था, जिसकी वजह से ये काम चल गया था। और वो पार्ट ऑर्डर करने पे भी फोर्ड में लगभग 1 महीने की वेटिंग आ रही थी। 1 महीने की वेटिंग के पार्ट बाद ही हमें वो वाला पार्ट मिल रहा था। तो आप ये देख सकते हो, थोड़ा बहुत इशू है अगर आप लेने की सोच रहे हो, लेकिन इतना इशू नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सरदर्दी होगी, फेस करना पड़ेगा। बाहर से भी आपको इसलिए कोई पार्ट अवेलेबल मिल जाता है, इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी का, तो और भी सर्विसेबल पार्ट्स तो फोर्ड में मिल जाएंगे आपको हाथों हाथ, वो कोई चीज़ की समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अभी मैं मेन कंसर्न की तरफ बढ़ूँ, अगर कोई डीजल से पेट्रोल पे स्विच कर रहा है, या कोई शुरुआत से ही अभी ये इको स्पोर्ट पेट्रोल ले रहा है, तो एक चीज़ बता दूँ, आपको रहेगा इसके साथ एवरेज का हमेशा कंसर्न। अभी मैं आपको लाइव चल के मीटर पे दिखाता हूँ इसकी। अभी भी मैं आपको बता दूँ, एवरेज 9-10 ऐसी ही कुछ शो कर रही होगी, क्योंकि लोकल में 9-10 से इसकी एवरेज ऊपर जाती नहीं है इस वाली गाड़ी की। कम से कम मतलब आप ज़्यादा लगा लो, ज़्यादा लोकल में आपको 11-12 दे देती है, और बाकी 8-9-10 ही चलती है। अभी मैं आपको लाइव मीटर दिखाता हूँ कितनी एवरेज है। भाई अभी भी 9.4 की शो कर रही है एवरेज, और लोकल में हम इसको इतना प्यार से लाते हैं, 2000 RPM से हर गियर शिफ्ट हो जाता है, और ना कोई इसका ज़्यादा पंजा दबाते कुछ और, लेकिन फिर भी ये 9-10 ही देती है, और हाईवे पे ज़्यादा 14-15 देती है। अभी जो E20 का आया है उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। E20 से पहले ये लोकल में 10-11 निकाल देती थी, लेकिन अब तो ये इतनी की देती है, 8-9 जितनी दिखा रही है उतनी ही देती है, और भी कम हो सकती है। क्योंकि और एक तो इसकी ये जो फ्यूल लाइट है, आफ्टर आपकी 80 किलोमीटर रेंज होने के बाद हमेशा चलती रहती है, तो लगभग इसमें हमेशा आपको 2,000 रुपये का पेट्रोल रखना पड़ेगा अगर आपको इंजन लाइट नहीं देखनी है। तो 2,000 का पेट्रोल डलने के बाद 80 किलोमीटर रेंज जाने के बाद तुरंत जल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा फील होने लग जाती है। जो हमारे पास डीजल वाली थी पुरानी फेस किया, उसमें 50 किलोमीटर बाद होती थी जो ये लाइट चलती थी फ्यूल की, लेकिन अब तो ये इसमें 80 किलोमीटर पर चल जाती है। और डीजल से पेट्रोल में मोटा मोटी फ़र्क मैं आपको बताऊँ तो पावर का, टॉर्क का बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। बेशक वो 99 bhp वाली गाड़ी थी पुरानी को स्पोर्ट डीजल में, लेकिन ये 121 हॉर्स पावर वाली गाड़ी है। बेशक पावर में ज़्यादा, लेकिन उसमें ज़्यादा फील होती थी टॉर्क की वजह से। टॉर्क की इंजन था, एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी निकाल के देता था। वो तो लोकल में 16-17 की एवरेज दे देता था, और हाईवे पे 22-23-24 तक भी चली जाती थी। तो उसके बाद तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा कमी फील हो रही है एवरेज की। ये सोचते हैं कि इसमें अब CNG लगवा लेनी चाहिए या कुछ और ऑप्शन देखना चाहिए, बाकी देखते हैं अभी। अगर मैं सिर्फ प्लस पॉइंट पे आता हूँ इस गाड़ी के बताने के, तो प्लस पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में। प्लस पॉइंट जैसे कि आपको पावर अच्छी फील होती है, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, बिल्ड क्वालिटी होगी, हर एक चीज़ में आपको मतलब गाड़ी संतुष्ट रखेगी। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ का ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, वो इसकी सिर्फ एवरेज होगी, एक जो मेन आपका कंसर्न हो सकता है ना लेने का गाड़ी का। क्योंकि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी और ऑप्शन को देखिए, या आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं इसकी एवरेज को तो ही ये गाड़ी आप सोचना, क्योंकि नहीं तो मिल नहीं रही, सेकंड हैंड मार्केट में मिलती है, थोड़ी सस्ती ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने एवरेज का देखा तो थोड़ा दुख बाद में देती है। क्योंकि हमारी रनिंग ज़्यादा थी, लगभग हमने ये गाड़ी 90,000 के आसपास ली थी, उसके बाद जितनी चली है सारी पेट्रोल चली है, तो उस हिसाब से हमने डीजल पे से स्विच किया जब, तो बहुत ज़्यादा लग रही है ये चीज़ें। भाई ये जो सीट कवर आए थे ये फोर्ड से ही लगे आए थे जब नई गाड़ी आई थी, तो आप देख सकते हो कहीं से भी आज तक हल्के फुल्के फटने की कहीं से भी शिकायत नहीं है इन सीट कवरों में। तो मतलब ये चीज़ है, फोर्ड जो देता है बढ़िया क्वालिटी देता है। लगभग 6 साल हो चुके हैं और लाख तकरीबन प्लस गाड़ी चल चुकी है, तो आप देख सकते हो हर एक चीज़ की क्वालिटी गाड़ी में टॉप नॉच है। मैं कहूँगा आज की तारीख में आपको ऐसी क्वालिटी या तो आपको थोड़ा बहुत स्कोडा काइलैक मैच करके दे सकती है, या और कोई सेगमेंट में मैं कहूँगा कोई ऐसी गाड़ी है नहीं जो इसकी कंपटीशन में इसके पूरा मुकाबला रख सके। वेन्यू हो गई आपकी या टाटा की नेक्सन होगी, उनमें वो वाली क्वालिटी या आपको वो चीज़ फील नहीं होगी जो इन गाड़ियों आपको सेटिस्फेक्शन देती है। अगर मैं एक क्लीन वर्डिंग बताऊं कि आपको गाड़ी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप इको स्पोर्ट लीजिए, लेकिन आप डीजल में प्रायोरिटी रखिए कि मेरे को डीजल लेनी है, क्योंकि डीजल में इस गाड़ी का अलग ही मज़ा है, अलग पंच है, और एवरेज भी आपको बहुत अच्छी दे देती है, जिसकी वजह से मतलब आपको ये लगेगा कि ये गाड़ी तो मेरे लिए बनी है। मतलब चलाने में इतना मज़ा देती है, सुकून देती है गाड़ी की, आपको मतलब कभी फील नहीं होगा कि एक इको स्पोर्ट बाई करके आपने गलत डिसीजन लिया है, कुछ भी ऐसा हो। बाकी अगर आपकी रनिंग थोड़ी है, ज़्यादा चलती नहीं है गाड़ी, तो आप पेट्रोल की तरफ जा सकते हो। बाकी मैं ऐसा ये नहीं कहूँगा कि पेट्रोल बेकार है, भाई जो एवरेज अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल लो, लेकिन अगर जिसको एवरेज का कंसर्न है वो एक तरफ इसको लेकर चलना कि एवरेज पेट्रोल वाली नहीं देगी। कौन सी वाली, इसमें पेट्रोल में भी 2 मॉडल आते थे,
पेट्रोल में एक मॉडल तो है ये जो खड़ी है 1.5 लीटर वाली नेचुरल एस्पिरिट ड्रैगन सीरीज वाली इंजन वाली गाड़ी 3 सिलेंडर वाली, और एक आती टर्बो वाली आती थी, एक टर्बो वाली अलग जिसमें 6 गियर थे, इसमें वाली में 5 गियर है। तो 6 गियर वाली थी, उसमें भी मतलब रिलायबिलिटी का इशू बताती है। खुद मैंने फोर्ड के जो एडवाइज़र है, जो मैकेनिक्स है, उनसे बात की थी। वो बोलते हैं कि इस इंजन का इतना पोटेंशियल नहीं है जो 6 गियर वाली टर्बो वाली है। वो बोलते हैं उसमें शिकायतें बहुत ज़्यादा आती है जब गाड़ी ज़्यादा चल जाती है, हेड रिंग पिस्टन वगैरह का ज़्यादा काम आता है। थोड़ी बहुत भी उसमें जैसे सर्विस वगैरह कंसर्न हुआ, जो भी टाइम टू टाइम काम नहीं हुआ, तो उसमें मतलब रिलायबिलिटी के इशू और खर्चा ज़्यादा मांगती है वाली इंजन में। तो वो भी आप एक चीज़ देख लीजिए, जिसको अगर वो वाला इंजन लेना है तो थोड़ी सी उसमें रिलायबिलिटी कंसर्न है। बाकी इस इंजन में इतनी रिलायबिलिटी कंसर्न तो नहीं है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ऐसे हैं जो मैंने फेस किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ, या किसी और ने फेस नहीं किए होंगे, उसका इंजन ठीक चल रहा होगा। बाकी अपने जो जैसे दिल्ली एनसीआर में थोड़ी जो कंडीशंस है, धूल मिट्टी उड़ने की वो ज़्यादा है, इन चीज़ों को लेके भी शायद O2 सेंसर वगैरह ये चीज़ ख़राब हो सकती है। इसकी इंजन लाइट आ चुकी थी, उसमें क्या था। बाकी और ऐसा इंजन का ऐसा कुछ अभी तक काम नहीं हुआ है। अभी जैसे आगे गाड़ी 1,10,000 पार हो गई है, 1,20,000 बता रहे हैं, इसका टाइमिंग बेल्ट का काम आएगा, एडजस्टर वगैरह जो भी चीज़ होती है इंजन में, वो चीज़ें रिप्लेस होगी अभी, बेल्ट्स वगैरह। तो वो तो एक नॉर्मल आप कहते हो रिपेयरेबल सर्विसेबल पार्ट्स है जो कि एक टाइम पे होते हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स ही ऐसी है जो हमने अभी तक इसमें बाहर से रिप्लेस करवाए हैं, जो कि मेरे ख्याल में वो O2 सेंसर वगैरह नहीं होना चाहता, पर कई बार हो जाता है। तो उन चीज़ों को लेके आप देख सकते हो। बाकी गाड़ी में ऐसी कोई आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। मैं ये कहता हूँ कि आज की तारीख में वेन्यू और नेक्सॉन को अगर छोड़ के ये गाड़ी लेते हो तो आप कभी वो रिग्रेट नहीं करोगे। बस रिग्रेट एक ही है इस गाड़ी को अगर आप ना लेने का, फिर भी तो फोर्ड इंडिया में अभी नहीं है। अभी उनके प्लान्स वगैरह ऑपरेशन वगैरह कुछ पता नहीं है कि वो कम बैक करेंगे या नहीं करेंगे। बाकी सर्विस अभी चल रही है और बोल रहे 2028 तक तो है ही है। अगर फोर्ड फिर भी इंडिया में आ जाता है तो उस हिसाब से और चीज़ें अलग हो सकती है। बाकी अभी तक तो सर्विस वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एक्सीडेंट भी होती है तो वो चीज़ रिपेयर हो रही है टाइम पे। अभी दूसरे गियर में है, और पावर की बात करूँ तो मैं हल्की सी रेस देख देता हूँ, ये देख सकते हो। तो भाई पावर वगैरह की तो कोई कभी महसूस नहीं होगी। पावर, हैंडलिंग और ब्रेकिंग, ये 3 चीज़ तो ऐसे इस गाड़ी में है जो कि मतलब मैं जितना डिफाइन कर पाऊँ उतना कम होगा। आप एक बार खुद गाड़ी को ड्राइव करोगे ज़्यादा समझ पाओगे। मतलब एक्सेलरेशन पावर भी काफ़ी अच्छी है, और वेट के हिसाब से मतलब गाड़ी में पावर अच्छी दी गई हुई है, ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होगी। अगर ज़्यादा पावर चाहिए तो इसका इको बूस्ट वाला वर्जन देख सकते हो, नहीं तो ये भी बहुत बढ़िया है नॉर्मल के हिसाब से। तो इसमें कल को आप CNG भी लगवा सकते हो, अगर किसी को लगवानी है तो। इस गाड़ी में फिर भी थोड़ी बहुत कामयाब हो जाती है CNG।